नमस्कार। महाराष्ट्र में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर इंडिया गठबंधन का क्या पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और किसकी यहाँ पर जीत हो सकती है, इसको लेकर 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। नई नई योजनाएं और महाराष्ट्र में गठबंधन का क्या स्वरूप है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन महाराष्ट्र में लाडला भाई स्कीम, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने निसंदेह सरकार को फिर सरकार बना पाएगी, क्योंकि काफी हलचल दिखाई दे रही है और जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और इस योजना में 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 और ग्रेजुएट के लिए 10,000 रुपए प्रति माह देने का वादा यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा कई योजनाओं पर काम जारी है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे है उसने नींद उड़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर अंदरूनी जो खबर है उसमें माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 100 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे 100 सीट पर, यहाँ पर 84 सीटों पर बात की जाए तो एनसीपी शरद पवार 4 सीटें उनके गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य जो उम्मीदवार उनके साथ होंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में अब तक सीट फार्मूला सेट नहीं हुआ है और इसी खींचतान के बीच महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बन रही है, कौन मुख्यमंत्री चेहरा इस वक्त सबसे पॉपुलर दिखाई दे रहा है, या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। इसके अलावा क्या कांग्रेस भी अपना यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री चेहरा रखेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे पर ही चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए विकास 25%, कल्याणकारी योजना है वो 20% है, बेरोजगारी 15%, महंगाई 15%, भ्रष्टाचार 15%, मराठा आरक्षण 10% के अलावा कई और मुद्दे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 45% लोग मान रहे हैं, कमजोर कहने वाले 35%, कोई राय नहीं 20%, यानी सीधे तौर पर जो है आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जबकि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 40%, इंडिया गठबंधन 45%, जबकि एनडीए गठबंधन जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वो 40% यहाँ पर कमजोर हुई है, 30%, कोई राय नहीं ऐसे 30%। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है। और इस चुनाव के लिए अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, 13 सीटें, 9 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें, कुल इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटें मिली, जबकि एनडीए को 17 लोकसभा सीटें मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, शिवसेना के लिए 7 सीटें, 1 सीट एनसीपी के पक्ष में रही है। तो इस तरह से बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में पलड़ा इंडिया गठबंधन का भारी रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। तो जलगांव की 11 सीटों के लिए एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। यवतमाल की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। यानी बात की तो महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में भी यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए परभणी की 4 में से 2 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांट की टक्कर है। जलाना की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नंदुरबार की 4 में से एनडीए को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। नागपुर की 10 में से 6 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 4 से। नागपुर में बात की जाए तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी हैं, और असम में बात की जाए तो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। वाशिम की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है 5 सीटों पर। बारदा की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भंडारा की 3 में से एनडीए का 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि सांगली की 5 में से एनडीए 2 सीटें और इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक 62 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 29 सीटें, तो इंडिया गठबंधन 33 सीटें, अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जाने का अनुमान सामने आ रहा है। अमरावती की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है।
जबकि गोदिया की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। जबकि कोला की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन 2 सीटें, नांदेड़ की 4 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए 4 सीट तो इंडिया गठबंधन यहां 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धुले की 5 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन 2 सीट, यानी धुले में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर हिंगोली की 3 में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। अहमदनगर की 12 सीटों में से एनडीए 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी की 6 में से अगर बात की तो एनडीए 3 सीटें और इंडिया गठबंधन भी 3 सीट, यानी रत्नागिरी की 6 में से बात की जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई सिटी की 10 में से एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा मुंबई सिटी में यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी भारी नजर आया था और इस बार 7 सीटों पर पलड़ा भारी है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर 129 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ एनडीए 59 सीट, इंडिया गठबंधन 69 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। सतारा की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि नासिक की 15 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो मुंबई उपनगर की 26 सीटों में से एनडीए को यहां पर 10 सीटें, इंडिया गठबंधन का पलड़ा मुंबई उपनगर में भी भारी नजर आ रहा है। 15 विधानसभा सीटों पर 1 सीट अन्य के पक्ष में। पुणे के 21 में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन 11 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट जा रही है। यानी उपनगर मुंबई और पुणे की दोनों यहाँ पर बात की जिलों में जो बड़ा यहाँ पर रीजन है और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात करें, गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब तक बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर 210 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 95 सीटें, इंडिया गठबंधन 112 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 से 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर सबसे लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। ठाणे की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीट तो इंडिया गठबंधन का 5 सीट पर पलड़ा भारी, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। अगर बात किया तो इस जिले में जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बुल्ढाना की 7 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। औरंगाबाद की 15 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 8 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पालघर की 6 में से एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। उस्मानाबाद की 3 में से एनडीए 1 सीट और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 3 सीटें और 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बीड़ की 6 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। जबकि अगर बात किया है चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 3 सीटें, 3 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिंदूर की 6 में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। लातूर की 8 में से 3 पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, इस हिसाब से महाराष्ट्र में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से बात की जाए तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, किन किन मुद्दों के साथ यहाँ पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में होंगे, किस प्रकार के टिकट बंटवारे और किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन बनता है, उसमें कौन गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन उद्धव ठाकरे और शरद पवार के, तो ये गठबंधन यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर अगली सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है? आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ काफी हलचल देखने को मिलने जा रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।